हाउ प्रोटीन फोल्ड आर अरेंज्ड। जब प्रोटीन की फोल्डिंग होती है, ठीक है, तो उस वक्त किस तरह वो जो उसके फोल्ड होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं। तो उसका आंसर होगा रिलेटिव टू ईच अदर इन स्पेस। व्हाट इंक्लूड इन कॉमन फोल्ड। प्रोटीन के जो कॉमन फोल्ड होते हैं उसमें कौन कौन सी उसकी शेप कह लें या स्ट्रक्चर कह लें इंक्लूड होती है। तो इसका आंसर है 4 हेलिक्स बंडल और टिम बैरल बंडल। ठीक है। हाउ मैनी स्टेबल फोल्ड्स इन नेचर। प्रोटीन के जो स्टेबल फोल्ड्स हैं वो नेचर में कितने होते हैं, वो 5000 होते हैं। वट शुड कीप इन माइंड ड्यूरिंग फोल्ड रिकॉग्निशन। ठीक है, फोल्ड रिकॉग्निशन जिसको हम थ्रेडिंग भी बोलते हैं उसको करते हुए कौन सी चीज़ माइंड में रखनी चाहिए। फाइंडिंग द बेस्ट फिट ऑफ ए सीक्वेंस टू ए सेट ऑफ कैंडिडेट फोल्ड। फोल्ड रिकॉग्निशन इज आल्सो नॉन एज। फोल्ड रिकॉग्निशन को हम थ्रेडिंग भी बोलते हैं। फोल्ड रिकॉग्निशन इज़ ए टेक्निक। फोल्ड रिकॉग्निशन या थ्रेडिंग की जो टेक्निक है ये क्या है, किसके लिए होती है। फॉर प्रिडिक्टिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन की स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने के लिए हम फोल्ड रिकॉग्निशन या थ्रेडिंग की जो टेक्निक है वो यूज़ करते हैं। फोल्ड रिकॉग्निशन इज़ डन व्हेन। ठीक है, फोल्ड रिकॉग्निशन जो होती है उसको हम यूज़ कब करते हैं। इस फोल्ड रिकॉग्निशन या थ्रेडिंग की नौबत कब आती है, जब होमोलॉगी जो मॉडलिंग होती है वो फेल हो जाए प्रोटीन की स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करने में, तब हम फोल्ड रिकॉग्निशन यूज़ करते हैं। In the process of threading, we mount and dash sequence onto the backbone of template structure in a fold library। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ थ्रेडिंग में हम क्या करते हैं, माउंट करते हैं एन अमाइनो एसिड सीक्वेंस को ऑन टू द बैकबोन ऑफ टेम्पलेट स्ट्रक्चर्स। द बेस्ट मैच इन थ्रेडिंग इज कंप्यूटेड यूजिंग ए। ठीक है, जो थ्रेडिंग में के अंदर हम बेस्ट मैच है वो किस तरह कंप्यूट कर सकते हैं, स्कोरिंग फंक्शन के ज़रिए। Scoring typically involves using a z-score function based on। z-score function जो होता है वो किसकी बेसिकली बेस्ड होता है, एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल के ऊपर वो बेस्ड करता है। एन एस्टिमेट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ प्रिडिक्शन इन थ्रेडिंग इज बेस्ड ऑन। थ्रेडिंग के अंदर जो एक्यूरेसी होती है, कितनी एक्यूरेटली जो थ्रेडिंग है वो प्रिडिक्ट कर रही है प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, वो उसकी प्रिडिक्शन हमें किस तरह पता चलेगी, कॉन्फिडेंस सिक्योर स्कोर ऑफ द मॉडलिंग। iTaser हेल्प्स। iTaser जो टूल है ये किस में हेल्प्स करता है, प्रिडिक्ट फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर आउटपुट। जो हम प्रोटीन की स्ट्रक्चरल आउटपुट लेते हैं उसका फंक्शन भी हमें ये प्रिडिक्ट करके बताता है। ट्रेडिंग इज यूजफुल फॉर द डैश विद लो अलाइनमेंट क्वालिटी एंड आइडेंटिटी। ट्रेडिंग क्या है, यूजफुल होती है फॉर ट्विलाइट जोन के लिए जो कि लो अलाइनमेंट क्वालिटी और आइडेंटिटी के साथ इस्तेमाल होता है। डैश कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड यूजिंग थ्रेडिंग। कौन सी प्रोटीन्स हैं जो हम थ्रेडिंग या फोल्ड रिकॉग्निशन के ज़रिए उनकी स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट जो है नहीं कर सकते, वो है नॉवल प्रोटीन्स। 3D बोव्यू एल्गोरिदम इज़ पर्पस्ड बाय। ठीक है, 3D बोव्यू जो एल्गोरिदम है वो किसने पर्पस दिया था, बोव्यू के ने ही दिया था इन 1991 में। 3D बोव्यू कन्वर्ट्स 3D स्ट्रक्चर इनटू ए। ठीक है, ये जो एल्गोरिदम है ये 3D जो स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की उसको किस स्ट्रक्चर में चेंज करता है, इनटू 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चरिंग प्रोफाइल में। पार्ट ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग। जो प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर कौन कौन से ही मौजूद होते हैं पार्ट, एक अल्फा हेलिक्स होता है एंड बीटा शीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है PA:J इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पर वो इसका जो एब्रीवेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कहा है प्रोब ऑफ फाइंडिंग अमाइनो एसिड। P फॉर प्रोब ऑफ फाइंडिंग अमाइनो एसिड, A मीन अमाइनो एसिड इन इन्वायरमेंट मतलब J। ठीक है, इसी तरह वो कह रहा है PA इज इक्वल टू, यानी PA किसको स्टैंड कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग A यानी अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी जगह मौजूद होने की उसको ये बताता है। 3D मेथड्स कन्वर्ट स्ट्रक्चर एंड इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन इनटू, ये प्रोफाइल्स बनाते हैं। ठीक है, 3D जो ID मेथड्स होते हैं प्रोटीन की स्ट्रक्चर को 3D स्ट्रक्चर से टू 1D स्ट्रक्चर में चेंज करने वाली भी कि बेसिकली इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन लेकर क्या करता है, प्रोफाइल्स बनाता है। अब इनिशियो मेथड्स हैव। ठीक है, अब इनिशियो मेथड्स हैव डैश एट द सेंटर। अब इनिशियो मेथड्स के पास क्या होता है सेंटर में, एफिशिएंस थर्मोडायनामिक्स हाइपोथेसिस जो है इसका ये सेंट्रल मोड है जिसके ऊपर ये काम करता है या प्रिंसिपल है। ये अब इनिशियो मॉडलिंग इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट। ठीक है, अब इनिशियो मॉडलिंग जो है थ्रेडिंग वाला जो प्रोसेस है ये वाला ये एक्यूरेट नहीं है।
लिमिटेशन एंड डिफेक्टिव ऑफ एब इनिशियो मॉडलिंग इज़, ये जब हम देखते हैं कि एब इनिशियो मॉडलिंग की जो लिमिटेशंस क्या है और इसके अंदर डिफेक्ट क्या है, ये चीज़ें हमें मालूम करने के लिए जब हम काम करते हैं तो ये हमें कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव मिलती हैं। और ये सूटेबल किस लिए होती हैं? फॉर प्रोटीन विद लेस दैन 100 रेजिड्यूज। ठीक है, एब इनिशियो जो मॉडलिंग है वो मोर दैन 100 रेजिड्यू वाली प्रोटीन की स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने के लिए एक्यूरेट नहीं है। एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग दी फोल्डिंग प्रोसेस इज़ कंप्यूटेड फॉर प्रिडिक्टिंग स्ट्रक्चर। जो एनर्जी रिलीज होती है प्रोटीन की फोल्डिंग के दौरान वो किस लिए हम यूज़ कर सकते हैं? वो हम कंप्यूट करने के लिए फॉर द प्रिडिक्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टेबलाइजेशन इज़ मेजर्ड बाय, जो प्रोटीन की स्टेबलाइजेशन है फोल्डिंग के बाद जो वो हासिल करती है फोल्ड होके, वो किसके ज़रिए मेजर की जा सकती है? एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फोल्डिंग प्रोसेस, उसके ज़रिए ही मेजर की जा सकती है। ऑनलाइन टूल फॉर होमोलॉगी मॉडलिंग इज़, कौन सा ऑनलाइन टूल है जो होमोलॉगी मॉडलिंग में यूज़ होता है? तो वो है मॉड्यूलर। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर है फॉर होमोलॉगी मॉडलिंग के लिए। ठीक है।